औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी के हवाले से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो मॉर्फोलॉजी की डिफिनीशन से। तो इसकी डिफिनीशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन विच वी स्टडी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। यानी ये लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ये मुतालिया करते हैं कि अल्फाज को किस तरह बनाए जाते हैं या अल्फाज किस तरह बनते हैं। इन इट वी स्टडी द रूल्स एंड पैटर्न। इसमें हम उन रूल्स और तरीक़ेकार का मुतालिया करते हैं बाय विच वर्ड्स आर क्रिएटेड, जिनकी मदद से अल्फाज बनाए जाते हैं। इट एग्जामिन्स मॉर्फीम्स which are the smallest meaningful units of language that cannot be further divided into smaller meaningful units। इसमें हम क्या करते हैं, मॉर्फीम्स का मुतालिया करते हैं, मॉर्फीम्स को देखते हैं। ठीक है, मॉर्फीम किसे कहते हैं? ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर छोटी सी छोटी मीनिंगफुल यानी मानी रखने वाली इकाई होती है, जिसको आगे छोटे छोटे इकाइयों में तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो These small units are combined to create or form new words। अब ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, इनको इकट्ठा किया जाता है और इनकी मदद से ही नए अल्फाज बनते हैं। अब ये जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो इसकी दो किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं बाउंड मॉर्फीम, दूसरे को हम कहते हैं फ्री मॉर्फीम। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये इतना बताता जाऊँ कि जो फ्री मॉर्फीम्स होते हैं वो अलग से आ सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो आ सकते हैं, अपनी मानी दे सकते हैं, जबकि बाउंड मॉर्फीम्स जो है वो अकेले में अपनी मानी नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इन दो मिसालों को देखें। एक वर्ड है रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये बना हुआ है री प्लस प्लेस प्लस मेंट से। ठीक है, यानी इसके अंदर थ्री हमारे पास क्या है, मॉर्फीम्स है, री है, प्लेस है और मेंट है। अब इसके अंदर ये जो री और मेंट है ये बाउंड मॉर्फीम्स है, ये अपने आप में मानी नहीं दे सकते, जबकि प्लेस अपनी मानी वो दे सकती है। लिहाजा री और मेंट हमारे पास क्या है, ये बाउंड मॉर्फीम्स है और प्लेस हमारे पास जो है ये फ्री मॉर्फीम में आता है। इस तरीके से नेक्स्ट मिसाल में आप देखें, वॉक प्लस ईडी। तो इसमें वॉक हमारे पास फ्री मॉर्फीम है क्योंकि ये अपनी मानी दे सकता है, और ईडी का लफ्ज़ जो है ये हमारे पास है बाउंड मॉर्फीम क्योंकि ये अपनी मानी नहीं दे सकता, ये अकेले में नहीं आ सकता। तो अब इन छोटे छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो इसकी मदद से एक नया लफ्ज़ जो है वो बनता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।